दोस्तों तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे 2020-21 टोक्यो ओलंपिक के साथ। दोस्तों आज हम आपको पूरे ओलंपिक की इतिहास के साथ कुछ महत्वपूर्ण तिथि आपको बताएंगे जो आपको शायद ही पता होगा, और इसी के साथ में दोस्तों टोक्यो ओलंपिक यानी कि 2021 का जो काफी महत्वपूर्ण मेजबानी और काफी महत्वपूर्ण जो प्रदर्शन रहा दोस्तों, उसकी भी सारी जानकारियां मैं आपको दूंगा। और दोस्तों मैं आपको एक बार बता दूं कि जो अभी हमारा टोक्यो ओलंपिक हुआ है इसमें फर्स्ट स्थान किसका रहा और उन्हें स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक किसने जीते हुए हैं, उसके बाद दूसरा स्थान किसका रहा, उसके बाद तीसरा स्थान किसका रहा, और उसी तीसरे स्थान के साथ हमारे भारत का कौन सा स्थान रहा, यह भी मैं आपको जानकारी यहां पे क्लियर कराऊंगा। और दोस्तों दूसरा पॉइंट ध्यान दीजिएगा, अभी हमारे भारत ने 7 पदक जीते हैं जिसमें से एक के आपका स्वर्ण पदक, और किन किन खिलाड़ियों ने किस किस खेल में यह पदक जीते हुए हैं उसकी भी सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में दूंगा। और दोस्तों ये पूरे बोर्ड के माध्यम से समझाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने देखा कि 1 से 2 दिन पहले जो अभी एग्जाम्स हो रखे हैं दोस्तों, इसमें लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपके ओलंपिक से पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे महत्वपूर्ण तिथि मैं आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में फंसेंगे। आज पूरा ओलंपिक मैंने यहाँ पे समाप्त कर देना है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी रूप से समझ में आए। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि आप लोगों ने कॉपी और पेन पकड़ना है दोस्तों, जिसमें मैं आपको महत्वपूर्ण तिथि बताऊंगा जो आप लोगों ने लिखना भी है। और उसके बाद दोस्तों यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, आप लोग जितने भी हमारे सेंट्रल लेवल या फिर स्टेट लेवल के जितने भी हमारे कैंडिडेट है तैयारी करने वाले, या फिर मैं दोस्तों बात करूं यूपीएससी की, या फिर दोस्तों मैं बात करूं यहां पे पीसीएस की, उसके लेवल के भी मैं यहां पे क्वेश्चन ला चुका हूं जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो दोस्तों मैं चंद्र ग्वाल, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों देखिएगा, अब चलते हम यहाँ पे बोर्ड के माध्यम से, और बोर्ड के साथ आपको समझाएंगे कि कहां पे क्या तिथि आ चुके हैं। हम यहाँ पे ओलंपिक की पूरी तिथि यानी कि पूरी जानकारी लेकर जो आपको पूरे बोर्ड के माध्यम से समझाया जाएगा दोस्तों, और साथ में 2020-21 का जो महत्वपूर्ण तिथि है इसको भी मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूं 2020-21 टोक्यो ओलंपिक की, वैसे तो दोस्तों अगर टोक्यो ओलंपिक से मैं बात करूं यहां पे ओलंपिक की, तो ओलंपिक हर 4 साल के अंतराल में खेला जाता है दोस्तों, और यह विश्व का क्या है सबसे बड़ा खेल है, ये बात ध्यान दीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा खेल ओलंपिक, दूसरा है दोस्तों आपका राष्ट्रमंडल खेल, और तीसरा है आपका एशियाई खेल। लेकिन अगर हम बात करें यहां पे ओलंपिक की, तो यह हर 4 साल के अंतराल में कोई ना कोई देश इसका क्या करता है दोस्तों, प्रतिस्पर्धा करता है, यानी कि इसका आयोजन करता है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने क्लियर करना है। तो दोस्तों पॉइंट के साथ चलते हैं जो काफी महत्वपूर्ण तिथि है। देखिएगा, यूनानी कैलेंडर के अनुसार, यानी कि अगर बात करूं दोस्तों ओलंपिक की, तो ओलंपिक जो पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी यह कहां हुई थी दोस्तों, यूनान में हुई थी। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, यूनान में इसकी शुरुआत हुई थी, और यूनानी कैलेंडर के अनुसार यह प्रथम बार इसका आयोजन कब किया गया था दोस्तों, 776 ईस्वी में। पहला पॉइंट ध्यान दीजिएगा, 776 में पहली बार ओलंपिक की शुरुआत की गई थी दोस्तों। और इसका नाम ओलंपिक क्यों रखा यह भी मैं आपको बता दूं कि पहली बार जो 776 में ओलंपिक की शुरुआत की गई थी दोस्तों, यह की गई थी ओलंपिया शहर में, यानी कि यूनान में एक शहर था दोस्तों जिसका नाम था ओलंपिया। तो ओलंपिया शहर का नाम था और उसी के नाम से इसका नाम पड़ा दोस्तों ओलंपिक। पहला पॉइंट क्लियर कीजिएगा। और इसकी जो पहली बार शुरुआत हुई थी कब हुई थी, वो 776 में। अगर फिर मैं बात करूं यहां पे आधुनिक ओलंपिक की, नेक्स्ट पॉइंट क्लियर कीजिएगा, अगर मैं बात करूं यहां पे आधुनिक ओलंपिक की, तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 में हुई है। ध्यान दीजिएगा, 6 अप्रैल 1896 में फ्रांस के यूनानी यानी कि यूनान शहर में इसकी क्या हुई थी दोस्तों, स्थापना या खेल का आयोजन कराया गया था। पहला पॉइंट क्लियर कीजिएगा दोस्तों। मैं यहां पे पॉइंट वाइज इसलिए चल रहा हूं ताकि आपके एग्जाम पे जब भी क्वेश्चन आए तो आपको बिल्कुल भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, और 4 ऑप्शनों में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज्ड ना हो दोस्तों। 2 पॉइंट मैंने क्या क्या बताया, पहला 776 ईस्वी में कहां हुआ था ये, ओलंपिया शहर में। दूसरा 6 अप्रैल 1896 में आधुनिक कह सकते हैं इसको कि आधुनिक ओलंपिक यानी कि पहला ओलंपिक जो माना जा सकता है, और यह कहां हुआ था दोस्तों, यूनान शहर में हुआ था। यह पॉइंट क्लियर कीजिएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट आपका
ओलंपिक खेल की को शुरू करने का जो श्रेय जाता है दोस्तों, यह किसको जाता है? पियरे डी कौरबटीन को। ध्यान दीजिएगा, यानी कि ओलंपिक अगर बात करें दोस्तों खेल की शुरुआत, तो इसका जो पहला श्रेय जाता है दोस्तों, यह किसको जाता है? पियरे डी कौरबटीन को इसका श्रेय जाता है। और इसी ने इसकी क्या करी थी दोस्तों? शुरुआत की थी, यानी कि 1896 में। क्लियर दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों ने क्लियर करना है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो ओलंपिक में 5 गोले हैं दोस्तों, आपको पता होगा कि ओलंपिक में जो 5 गोले इस टाइप से बनाए जाते हैं दोस्तों, ये गोले किसको दर्शाता है? सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि ये जो 5 गोले बनाया जाता है दोस्तों, यह भी किसने बनाया था? पियरे डी कौरबटीन ने इसकी शुरुआत की थी, इस लोगो की। और यह ओलंपिक का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? लोगो है। अगर आप लोग ओलंपिक को देखते हैं या ओलंपिक के बारे में सर्च मारते हैं, तो इस टाइप का लोगो आपको क्या करता है दोस्तों? दर्शाया जाता है। तो इसी ही पॉइंट के साथ मैं आपको बता दूं कि ये जो लोगो है दोस्तों, यह किसको नामित करती है, यानी कि ओलंपिक का लोगो किसको दर्शाता है? तो आप लोगों ने पॉइंट क्लियर करना है कि ये पूरे वर्ल्ड के, यानी कि हमारे 5 कॉन्टिनेंट यानी कि 5 महाद्वीपों को क्या करता है दोस्तों? दर्शाता है। उसमें से देखिएगा 5 महाद्वीप कौन कौन से हैं, उसमें देखिएगा दोस्तों 5 छल्ले हैं ये, और 5 छल्लों के अलग अलग इसके क्या है दोस्तों? कलर है। 5 छल्लों के क्या है दोस्तों? इसके कलर हैं। और ये कलर कौन कौन से हैं? नीला कलर ध्यान दीजिएगा यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। काला कलर अफ्रीका महाद्वीप को दर्शाता है। लाल कलर ये अमेरिका महाद्वीप को दर्शाता है, उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका को दर्शाता है। और पीला कलर यह एशिया महाद्वीप को दर्शाता है। और हरा जो कलर है दोस्तों, यह किसको दर्शाता है? तो यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को दर्शाता है। क्लियर, यानी कि 5 जो गोले के जो छल्ले होते हैं दोस्तों, वह किन किन देशों को या किस किस महाद्वीपों को दर्शाता है? तो आप लोगों ने बताना है कि जो 5 गोले हैं, यह नीला, इसमें 5 कलर कौन कौन से, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह आपके पीसीएस लेवल में पूछा जा सकता है दोस्तों कि इसमें कौन कौन से 5 कलर हैं जो ओलंपिक के अकॉर्डिंग दर्शाया जाता है। तो पहला आपका नीला कलर, उसके बाद है दोस्तों आपका काला कलर, और उसके बाद है लाल कलर, फिर है पीला, उसके बाद है हरा। यानी कि नीला आपके यूरोप महाद्वीप को, कॉन्टिनेंट को, काला अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, लाल यूएसए कॉन्टिनेंट को, पीला एशिया कॉन्टिनेंट को, और हरा किसको दर्शाता है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। तो ये 5 आप लोगों ने याद करना है। क्या दोस्तों आपको पता है कि ओलंपिक कितने प्रकार के होते हैं, यानी कि कितने खेल के अकॉर्डिंग इसको खेला जाता है, कितने फील्ड में इसको क्लियर किया जाता है? तो दोस्तों ओलंपिक की अगर मैं बात करूं तो ओलंपिक 3 प्रकार के खेले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, यानी कि जो अभी हम लोग टोक्यो ओलंपिक देख रहे थे दोस्तों, ये कौन सा ओलंपिक था? ये था ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। यानी कि ये भारत का सबसे बड़ा यह विश्व का सबसे बड़ा इसको ओलंपिक कहा जाता है। और यही ओलंपिक सबसे ज्यादा क्या रहता है दोस्तों? मान्य रहता है। क्लियर हो गया? तो ये ओलंपिक आप लोगों ने क्लियर करना है। उसके बाद है शीतकालीन ओलंपिक। ये दोस्तों शीतकालीन यानी कि ठंड के अकॉर्डिंग खेला जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1924 में, ग्रीष्मकालीन 1896 में, शीतकालीन 1924 में। और एक है दोस्तों आपका पैरा ओलंपिक, यानी कि जिसमें ये कह सकते हैं दोस्तों जो दिव्यांग लोग होते हैं उनको इसमें मौका दिया जाता है। इसकी भी शुरुआत लगभग आप 1960 देखिएगा, 1960 में इसकी शुरुआत हुई है। लेकिन 2020-21 का जो टोक्यो ओलंपिक था दोस्तों, उसके बाद सीधा आपका पैरा ओलंपिक शुरुआत होगा। इसको भी अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, 24 अगस्त से लगभग 5 सितंबर तक इसका क्या रहेगा दोस्तों? आयोजन रहेगा। ध्यान दीजिएगा, पैरा ओलंपिक आपका जापान यानी कि टोक्यो में होगा। और इसकी शुरुआत कब से हो रही है? 24 अगस्त से 5 सितंबर तक 2021 में। ध्यान दीजिएगा। और इसकी स्थापना अगर हम बात करें कि पैरा ओलंपिक की शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों यह हुई थी 1960 में। पॉइंट क्लियर? अब चलते हम दोस्तों, ये तो थे कुछ महत्वपूर्ण तिथियां जो मैंने आपको बताया। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पे काफी एक क्वेश्चन ये भी आता है या एक सोचने वाली बात है कि अभी तक भारत ने इसका आयोजन क्यों नहीं करा? यानी कि ओलंपिक अभी चल रहा है दोस्तों 1896 से, भारत ने इसमें भाग लिया था 1920 में। तो 1920 से आप लोग मान के चलेगा, भी चलो इसकी हिस्ट्री में फिर बताऊंगा आपको टोक्यो ओलंपिक के साथ। लेकिन मैं यहां पे आपको एक बात बता दूं कि इसमें क्या होता है दोस्तों, जो ओलंपिक होता है इसको कौन दर्शाता है और उसको कौन खिलाता है, ये भी मैं आपको क्लियर कराता हूं। इसका जो आयोजन होता है दोस्तों, ये कराता है, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग नोट डाउन कीजिएगा बढ़िया करके,
काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, अगर वीडियो बेस्ट लगता है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं काफी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने में आता हूं। देखिएगा IOC, ध्यान दीजिएगा, IOC यह ओलंपिक की क्या कराता है दोस्तों, ओलंपिक का क्या कराता है दोस्तों, आयोजन कराता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। आया बच्चों समझ में? पहला पॉइंट क्लियर कीजिएगा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है दोस्तों, यही ओलंपिक की क्या कराता है, आयोजन करवाता है। यानी कि हर 4-4 साल के अंतर्गत, या पहले ही 10 साल पहले ही किसी भी देश को क्या कराता है दोस्तों, जैसे किसी पर्चा फेंक, मतलब एक पर्चा वाला सिस्टम रहता है इसमें, इनके सिस्टम में दोस्तों, तो वहां पे पर्चा फेंका जाता है, जिस देश का नाम आता है उस पर्चे में, तो वही देश क्या कराता है, ओलंपिक का आयोजन कराता है। जैसे इस बार 2020 में टोक्यो जापान में हुआ, 2024 में आपका पेरिस में होने वाला है दोस्तों, ये भी क्लियर कीजिएगा, फ्रांस पेरिस में होने वाला है। और जो 32वां है दोस्तों, ये भी आपका जर्मन में लगभग होने के, सॉरी ये भी आपका ब्राजील में होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसको भी क्लियर कराएंगे आपको 2032 का, और 28 का लगभग जर्मन में शायद माना जा रहा है, तो देखते हैं इसका क्या रहेगा जानकारी। तो ये आप लोगों ने इतना पॉइंट क्लियर करना है कि 2024 का ओलंपिक कहां होगा, तो दोस्तों ये फ्रांस के पेरिस शहर में होने वाला है। ठीक है, तो ये इसका आयोजन कौन कराता है, IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और दोस्तों इसका मुख्यालय आप लोगों से बहुत पूछा जाता है, तो यह है दोस्तों आपका कहां, स्विट्जरलैंड में। पॉइंट क्लियर कीजिएगा, IOC का जो मुख्यालय है दोस्तों वो क्या है, स्विट्जरलैंड में है, और IOC ही क्या करवाता है, ओलंपिक का क्या कराता है दोस्तों, आयोजन कराता है। तो ये था दोस्तों कुछ हिस्ट्री जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे, और 2-4 पॉइंट जो होंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अब हम बात करेंगे यहाँ पे टोक्यो ओलंपिक 2020-21 की, जो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो आप लोगों के लिए काफी बढ़िया रहेगा। तो देखिएगा दोस्तों 2020-21 का टोक्यो ओलंपिक की पूरी जानकारी। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पे टोक्यो ओलंपिक 2020-21 के अनुसार 3 देश, ध्यान दीजिएगा, अमेरिका, चीन और जापान, इन 3 देशों ने दोस्तों सबसे अच्छे प्रदर्शन के रूप में काफी अच्छा प्रदर्शन किया दोस्तों। और वहीं हमारे भारत में पहली बार दोस्तों इतिहास में 7 पदक एक साथ जीते हुए हैं, तो ये भी हमारे लिए काफी गर्व की बात है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, भाला फेंक में हमारे नीरज चोपड़ा जी ने जो काफी अच्छा प्रदर्शन किया दोस्तों, तो उसमें भी हमको स्वर्ण पदक मिला हुआ है। तो दोस्तों इसकी भी जानकारियां मैं आपको पूरी इसी वीडियोस में क्लियर करवाऊंगा। लेकिन हम बात करते हैं पहले अमेरिका, जो पहले स्थान पे रहा हुआ है ओलंपिक 2020-21 टोक्यो में। ध्यान दीजिएगा, तो उन्होंने टोटल दोस्तों 113 पदक जीते हुए, ध्यान दीजिएगा 113 पदक अमेरिका ने जीते हुए हैं, जिसमें से 39 स्वर्ण पदक, 41 रजत पदक और 33 क्या है दोस्तों आपका कांस्य पदक। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। और पहला पॉइंट तो ध्यान दीजिएगा कि काफी एग्जामों में अभी तक भी पूछ लिया है कि अमेरिका ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हुए हैं। तो दोस्तों स्वर्ण पदक यहाँ पे काफी मायने रखते हैं। तो दोस्तों ये स्वर्ण पदक कितने जीते हुए हैं, 39, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है चाइना, यानी कि चाइना ने टोटल कितने पदक जीते हैं, तो चाइना ने दोस्तों टोटल 88 पदक जीते हुए हैं। और 88 पदक जीतने के साथ चाइना दोस्तों कौन से नंबर में है, दूसरे स्थान में। पहला कौन था, अमेरिका 113, और दूसरा कौन है दोस्तों आपका चाइना। चाइना ने 88 पदक में देखिएगा स्वर्ण 38 स्वर्ण पदक जीते हुए हैं, 32 रजत पदक जीते हुए हैं, और 18 क्या जीते दोस्तों, कांस्य पदक। ध्यान दीजिएगा 39 स्वर्ण पदक अमेरिका ने, तो 38 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं दोस्तों, यह चाइना ने जीते हुए हैं। उसके बाद है जापान। जापान ने दोस्तों टोटल 62 पदक जीते हैं, यानी कि अपने ही घर स्थल में उन्होंने टोटल 62 पदक जीते हुए हैं, जिसमें से 27 स्वर्ण पदक है, 18 रजत पदक है दोस्तों, और कांस्य कितना है यहां पे 17। ध्यान दीजिएगा 17 पदक किसने जीते हुए, ये जापान ने। तो ये था दोस्तों फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट में अमेरिका 41 स्वर्ण पदक, 39 स्वर्ण पदक, चाइना 38 स्वर्ण पदक, और जापान दोस्तों कितना आपका 27 स्वर्ण पदक। और उसी के साथ अपना भारत, यानी कि हमारे भारत ने टोटल कितने पदक जीते दोस्तों, 7 पदक जीते हुए हैं। और इन्हीं 7 पदकों में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों, 48वां, जिसमें से 1 स्वर्ण पदक,
2 रजत पदक और 4 क्या है दोस्तों आपके कांस्य पदक। तो पॉइंट यहां पे ये क्लियर करना है, ये आप लोगों से पूछा जाएगा दोस्तों कि भारत ओलंपिक में कौन सा स्थान में रहा, तो दोस्तों ये रहा हुआ है 48वें स्थान पे। भारत ने कुल कितने पदक जीते हुए हैं, 7 पदक जीते हुए हैं, जिसमें से 4 क्या है आपके कांस्य हैं और 2 क्या है आपके रजत हैं और 1 क्या है दोस्तों स्वर्ण पदक। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको बताइएगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं दोस्तों कुछ हिस्ट्री हमारे भारत की। भारत ने पहली बार भारत ओलंपिक में कब भाग लिया, तो दोस्तों ये लिया था 1920 में। कब लिया था, 1920 में भाग लिया था। और 1920 में जब भाग लिया तो काफी खास प्रदर्शन तो कुछ नहीं रहा दोस्तों, लेकिन 1928 में मेजर ध्यानचंद द्वारा भारत को कंटिन्यू क्या दिया गया दोस्तों, क्या लिया गया, स्वर्ण पदक। यानी कि जो मेजर ध्यानचंद जी थे दोस्तों, जिनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है, या फिर आप लोग इस बात से क्लियर कर सकते हैं कि इस बार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम पे उसका रखा गया है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने क्लियर करना है। 1928, 1932, उसके बाद दोस्तों 1948, फिर उसके बाद 1956 में कंटिन्यू यहां पे लगातार मेजर ध्यानचंद जी द्वारा हॉकी के टीम में, ध्यान दीजिएगा, हॉकी खिलाड़ी के द्वारा यानी कि भारत को कंटिन्यू क्या दिलाया गया, स्वर्ण पदक दिलाया गया। ये पॉइंट क्लियर कीजिएगा। या आप लोग से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, भारतीय ओलंपिक में ओलंपिक खेल में भारत का स्वर्ण काल कब से कब तक रहा, तो आप कहोगे दोस्तों 1928 से 1956 तक। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं आपको यहां पे क्लियर करवा रहा हूं, और ये आप लोगों से बार बार पूछा भी जा सकता है। और दोस्तों मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग कॉपी में इसको नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको सारे पॉइंट यहां पे क्लियर हो। उसके बाद दोस्तों हम आप बात करेंगे यहां पे भारत ने, ध्यान दीजिएगा, जो अभी 48वें स्थान में है, 7 पदक जीते हुए हैं। और ये 7 पदक किन किन खिलाड़ियों ने जीते हुए हैं और वह किन किन खेल से संबंध है और कौन कौन से पदक उन्होंने जीते हैं दोस्तों, इसकी सारी जानकारी आप मैं इसकी वीडियो में यहां पे क्लियर कराऊंगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे यहां पे भारत के खास प्रदर्शन जो इस बार ओलंपिक में रहा दोस्तों, और किस खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता और वह किस फील्ड से है, ये सारी जानकारी मैं आपको इसी वीडियोस में क्लियर कराऊंगा। तो दोस्तों देखिएगा, पहली बात ध्यान दीजिएगा, पहला जो हमें पदक दिलाने वाली जो पहली खिलाड़ी थी दोस्तों, वह कौन थी आपकी, मीराबाई चानू। ध्यान दीजिएगा, मणिपुर की रहने वाली दोस्तों, ये पहला पॉइंट क्लियर कीजिएगा। मीराबाई चानू ने भारतीय टोक्यो ओलंपिक में भारत को पहला जो पदक दिलाया था दोस्तों, वह कौन सा दिलाया था, रजत पदक। ध्यान दीजिएगा, और यह किस खेल से संबंध है दोस्तों, तो यह है वेट लिफ्टिंग यानी कि भारोत्तोलन से। ध्यान दीजिएगा, भारोत्तोलन से संबंध है दोस्तों ये, और इन्होंने रजत पदक दिलाया। और भारत का पहला जो पदक दिलाने वाली जो पहली खिलाड़ी थी दोस्तों, यह कौन थी आपकी, मीराबाई चानू। मीराबाई चानू किस राज्य से संबंध है, तो यह है दोस्तों आपके किससे, मणिपुर से। यह है आपके 2 से 3 पॉइंट जो काफी महत्वपूर्ण रहेगा। उसके बाद दोस्तों दूसरा पदक जो भारत को दिलाया था, वह दिलाया था दोस्तों पीवी संधू ने। ध्यान दीजिएगा, पीवी संधू ने भारत को दूसरा पदक दिलाया, बैडमिंटन से संबंधित थी दोस्तों यह। और इन्होंने कौन सा पदक दिलाया भारत को, कांस्य पदक। ध्यान दीजिएगा, 2 पदक तो यहां से आगे थे हमारे, एक मीराबाई चानू और दूसरी कौन थी दोस्तों, पीवी सिंधु द्वारा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा आपका लवलीन। ध्यान दीजिएगा, तीसरा पदक है ये लवलीन बोरगोहेन। ध्यान दीजिएगा, लवलीन बोरगोहेन ने, ये थी दोस्तों महिला मुक्केबाज, और इन्होंने भारत को कौन सा पदक दिलाया, तो इन्होंने दिलाया था दोस्तों कांस्य पदक। पॉइंट क्लियर, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद दोस्तों चौथा पदक, तो चौथा पदक भारतीय पुरुष के हॉकी टीम ने दिलाया था दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने भारत को चौथा पदक दिलाया दोस्तों, और यह कौन सा पदक दिलाया था, तो यह ब्रॉन्ज मेडल यानी कि कांस्य पदक दिलाया था। क्लियर, कांस्य पदक भारतीय हॉकी टीम में आया था दोस्तों। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इस बार भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक टोक्यो ओलंपिक में जीता, तो दोस्तों यह कौन सा जीता आपका, कांस्य पदक भारतीय ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में। उसके बाद है 5वां रवि कुमार दहिया। ध्यान दीजिएगा, रवि कुमार दहिया, इन्होंने रेसलर में दोस्तों भारत को कौन सा पदक दिलाया, तो इनको दिलाया दोस्तों रजत पदक।
यानी कि अगर हम रेसलर की बात करें तो रेसलर में भारत को कौन सा पदक दिलाया था दोस्तों, इन्होंने रजत पदक दिलाया था। उसके बाद है दोस्तों उसके बाद है आपका बजरंग पुनिया, ध्यान दीजिएगा बजरंग पुनिया। और बजरंग पुनिया दोस्तों किस खेल से संबंध है, तो ये रेसलर से संबंध है और उन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाया, ये पॉइंट भी क्लियर कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों नीरज चोपड़ा जी, तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक, ध्यान दीजिएगा भाला फेंक में भारत को क्या दिलाया दोस्तों, स्वर्ण पदक। तो ये थे दोस्तों खिलाड़ियों के खेल का संबंध और कौन से खिलाड़ी ने कब भारत को पदक दिलाया और किसने स्वर्ण पदक, किसने रजत पदक या फिर किसने कांस्य पदक भारत को दिलाया, ये पॉइंट मैंने आपको यहां पे क्लियर करवा दिया। अब पॉइंट ये आता है कि भारत में इस बार कितने खिलाड़ियों को या कितने सदस्यों को भारत से भेजा गया, कहां दोस्तों, ओलंपिक खेल में। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होने चाहिए। भारत ने कुल 228 सदस्यों को क्या किया था दोस्तों, भारत से भेजा था ओलंपिक में, और उसमें से कुल 119 जो खिलाड़ी थे दोस्तों वो कौन थे, आपके खिलाड़ी थे, यानी कि 119 सदस्य उसमें क्या थे दोस्तों, खिलाड़ी थे। और टोटल जो भेजा गया है वह 228 भेजा हुआ है। यह पॉइंट आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इस बार कितने सदस्यों ने ओलंपिक में भाग लिया, तो 228। फिर पूछेगा कितने खिलाड़ियों ने ओलंपिक में भाग लिया, तो आप कहोगे 119। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा इस बार जो ध्वजवाहक थी हमारे उद्घाटन समारोह में हमारे भारत से, तो दोस्तों यह थी MC मैरी कॉम और दूसरी थी दोस्तों, दूसरा कौन था, मनप्रीत सिंह, ये हॉकी से संबंधित दोस्तों। और मैरी कॉम जी मुक्केबाज से संबंधित पता होगा आपको, बॉक्सिंग से। और मनप्रीत सिंह दोस्तों ये हमारे भारतीय हॉकी टीम के क्या थे, खिलाड़ी थे। तो ये दोनों खिलाड़ी क्या थे दोस्तों, इस बार उद्घाटन समारोह में भारत का झंडा पकड़ के इन्होंने क्या किया था दोस्तों, ध्वजारोहण किया था, ध्वजवाहक किया था। उसके बाद समापन में, तो समापन में दोस्तों कौन थे आपके, ध्यान दीजिएगा समापन में कौन है, बजरंग पुनिया जी, ध्यान दीजिएगा। समारोह समय में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो यह थे आपके कौन, बजरंग पुनिया, जो रेसलर से संबंधित दोस्तों, ये इन्होंने पदक भी जीता था, मैंने आपको बताया था कांस्य पदक। तो यह हमारे क्या थे दोस्तों, समापन समारोह में थे, कहां, ओलंपिक के खेल में। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने अभी आपको यहां पे क्लियर कराए हैं। उसके बाद अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में ITC नेक्स्ट वीडियोस में क्लियर करवाऊंगा। आपको कैसा लगा दोस्तों वीडियो, जरूर आप कमेंट कीजिएगा ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपको यहां पे देता रहूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।